विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। अच्छा अमिताभ, आपने इतने सर्वे किए, आपको जमीन पर क्या महसूस हो रहा है? क्या ये इस तरह का गठबंधन कोई थर्ड फोर्स बनाने का रिस्क क्या ये छोटी पार्टियां लेंगी क्या, खासतौर से वो जो एनडीए या महागठबंधन में है, चिराग पासवान और मुकेश सहनी? देखिए, सब एस्पिरेशंस का खेल है और लड़ाई सिर्फ 2025 की नहीं है, क्योंकि बिहार में हमेशा तीन दलों का, जब से जेडीयू या समता पार्टी आई है, तीन दलों का बोलबाला रहा है। अब उसमें से जो भी दो दल इकट्ठा होते हैं वो पार्टी या वो गठबंधन जीत जाता है। अब जेडीयू के फ्यूचर पे क्वेश्चन मार्क तो है ही। अब चाहे जो भी आप बात करें, इस चुनाव के बाद, नीतीश कुमार की लीडरशिप के बाद क्या होता है जेडीयू का, उस तीसरे फोर्स के रूप में आज जनसुराज अपना एक स्थान देख रहा है कि चलिए 2025 में कुछ होना, 2030 में या 35 में हम देखेंगे। एलजेपी भी उसी जगह पे पोजीशन्ड है, क्योंकि एलजेपी एक्चुअली एक थर्ड फ्रंट के रूप में 2005 में उभरी थी जब उसने अपना पहला चुनाव लड़ा था। 29 सीटें आई थी और यही सिचुएशन हो गया था जो विनोद सर कह रहे थे। हंग असेंबली हुई थी। 6 महीने तक सोनिया गांधी जी के कहने के बावजूद उन्होंने लालू यादव को सपोर्ट नहीं किया और फिर से चुनाव हुआ और नीतीश कुमार जीत गए, है ना। तो एस्पिरेशन की बात है, जो फ्यूचर लीडरशिप इस चुनाव के बाद डिफाइन होनी है। आरजेडी की तो तय है, 35 साल के तेजस्वी यादव हैं, 40 साल तक वो पॉलिटिक्स कर सकते हैं। प्रशांत किशोर 48 इयर्स हैं, 30 साल तक कर सकते। चिराग पासवान 42 इयर्स, अगेन 30 इयर्स तक कर सकते हैं। जेडीयू में नीतीश कुमार जी के अलावा और कोई बड़ा लीडर अभी नहीं है जो उत्तराधिकारी होगा। और वही सिचुएशन बीजेपी की है कि बीजेपी के पास भी आज कोई बड़ा लीडर नहीं है। सम्राट चौधरी जी जरूर उभर रहे हैं एक लीडर के तौर पर। तो अब चिराग पासवान को यह लगता है कि भाई 6% वोट जो हमारा है, उनकी पार्टी का है, वही तो बफर दे रहा है महागठबंधन एनडीए को। अदरवाइज तो क्लोज कॉन्टेस्ट है। और पासवान समाज का वोट तो जिसके तरफ वो जाएंगे उस तरफ जाएगा। तो सीटों के बंटवारे के ऊपर है। और मौसम वैज्ञानिक के पुत्र हैं, कहीं उनको ही लग रहा हो कि भाई 2005 जैसी सिचुएशन हो जाए, हम ही किंग मेकर बन जाए। तो अभी तक वो भी डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि ये चुनाव जीत कौन रहा है। महागठबंधन जीत रहा है, एनडीए जीत रहा है, या थर्ड फ्रंट किंग मेकर बन सकता है। आपका सर्वे क्या कह रहा है, कौन जीत रहा है ये तो बताइए। नहीं, देखिए, चुनाव तो कांटे का टक्कर ही है। कौन जीत रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, वो तो ऑन अ डेली बेसिस, अगर आप जो भी इतने पार्टीज हैं यहाँ पे वॉर रूम मेंटेन करती हैं और वोट शेयर डेली के बेसिस पर मूव करता है। तो चुनाव कौन जीत रहा है वो आज के बेसिस पर ही पता चलता है कि आज अगर चुनाव हो तो क्या होगा। करेक्ट। तो आज अगर चुनाव होगा तो एनडीए को जरूर वहां पर मामूली बढ़त रहेगी। हमारे ट्रैकर्स में दिखाई है हमेशा 0.2, 0.5 इस तरह का मार्जिन है, विच इज विद इन द मार्जिन ऑफ एरर। पिछली बार भी मामूली की टक्कर जीते थे ना ये। हाँ, बहुत मामूली। 11,150 मतों की बात थी। तो ऐसे में अमिताभ, आप कह रहे हैं मामूली बढ़त आपके ट्रैकर में आ रही है। ऐसे में अगर चिराग पासवान अलग हो जाएं, हालांकि पिछला चुनाव भी उन्होंने अलग ही लड़ा था, अभी इसीलिए चिराग पासवान के साथ ही एनडीए मजबूत दिख रहा था। अगर चिराग पासवान अलग हो जाएं तो मतलब आपको लगता है बहुत क्रूशियल ये हो सकता है? बहुत क्रूशियल हो सकता है। इसीलिए वो भी बार्गेन कर रहे हैं, वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि ये 6% वोट, खास करके जब वीआईपी साथ में नहीं है एनडीए के, जिसको भी 1.5% वोट था, इसलिए वो भी बार्गेन कर रहे हैं। लेकिन बात यह है, जैसा विनोद सर ने कहा कि भाई आज की डेट में भले ही प्रशांत किशोर पॉपुलैरिटी रेटिंग में किसी सर्वे में या बहुत सारे सर्वेज में आगे चल रहे होंगे चिराग पासवान से, लेकिन एलजेपी एक एस्टैब्लिश्ड पार्टी है। अगर वो प्रशांत किशोर जी की पार्टी के साथ अलायंस करते हैं तो उसमें उन्हें सीटें भी ज्यादा चाहिए और सीएम फेस भी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो खुद ही नतमस्तक हो जाते हैं प्रशांत किशोर की लीडरशिप पे। तो जो फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं, अगले 25-30 साल की पॉलिटिक्स की बिहार की, उसमें अपनी बार्गेनिंग पावर को वो वीकेंड कर देंगे। तो बहुत सारी बातें हैं, देखते हैं कैसे इमर्ज होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अमिताभ ने एक अलग एंगल दिया। अमिताभ बता रहे हैं कि ये फ्यूचर की अगले 15-20 साल चिराग पासवान भी चाह रहे हैं कि ये तो मैं भी कह रहा हूं, ये लड़ाई 2029, चिराग पासवान भी 29 की लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रशांत किशोर भी 29 की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये चुनाव तो दरअसल तेजस्वी का है। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन की एक तरह से आखिरी पारी है उनकी, और तेजस्वी का ये चुनाव है क्योंकि उनके सर्वाइवल का इशू है। और ये चुनाव, इस चुनाव का परफॉर्मेंस उनके पूरे राजनीतिक भविष्य को तय करेगा।
ओके, अब मैं देख रहा हूं कि और RPC कांग्रेस भी 29 के हिसाब से बना रही प्रोग्राम बिहार में। कांग्रेस है गठबंधन के साथ जरूर, लेकिन उनकी जो पूरी तैयारी है वो भी 2029 को ध्यान में रख करके है, लोकसभा चुनाव को ध्यान में। ओके, अब RP सिंह जी और सुरेंद्र राजपूत के मैं भाव देख रहा था चेहरे के, दोनों के एकदम उलट भाव।